हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। ब्लॉग से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है। और चैनल का नाम तो आपको पता ही होगा, मार्वल आइस लाइव ब्लॉग। मार्वल यानी अचंभा कर देने वाला, स्टनिंग। सो आज हम रिव्यू करेंगे दृष्टि आइस का, जिसमें मैं पढ़ता हूँ ऑलरेडी। मेरे ऑलमोस्ट 5 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहा है कि दृष्टि के बारे में अच्छे से बताएं। अभी रीसेंट, अभी एक दिन पहले की बात बता रहा हूँ। somebody asked me about दृष्टि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फैकल्टी कैसे हैं, ऑल अबाउट दिस। सो दिल थाम के बैठिए, आराम से बैठिए। पिछली बार की तरह ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट में ही निपटा दूंगा, क्रोनोलॉजी के अनुसार एक के बाद एक अच्छे से बता के। ठीक है। सबसे पहली बात कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ और मैं करोल बाग में पढ़ता हूँ। ठीक है। वहाँ पे 2 बिल्डिंग है। एक तो मेट्रो के जस्ट नज़दीक उतरते ही आपको मिल जाएगा, दूसरा थोड़ी दूर जाके वहाँ पे मैं पढ़ता हूँ। वहाँ हमारा क्लास चलता है रेगुलर। हाँ, करंट अफेयर्स की क्लास जस्ट जो नियर बाई है, एकदम नज़दीक में, वहाँ चलता है। अदरवाइज दूसरी जगह। एक हमारे इंस्टाग्राम के फॉलोअर ने पूछा रजिस्ट्रेशन कैसे करें, मतलब रजिस्ट्रेशन करना है उसका प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यही यार, सब स्टार्टिंग यहीं से होता है। तो देखो, ऑफिस जो है वो सेकंड बिल्डिंग में है, जो मेट्रो के जस्ट नज़दीक में नहीं है, उससे थोड़ा आगे आपको जस्ट 5 कदम की दूरी पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाओगे, एंट्री मारोगे, वो बेसमेंट में है। वहाँ पे आपको कुछ लोग मिलेंगे, वर्कर्स, स्टाफ, जो आपको कहेंगे आप अपने डिटेल्स एक फॉर्म में भरो, और वो उस डिटेल्स को काउंसलर को देंगे। काउंसलर आपको काउंसलिंग करेंगे ऑब्वियसली। फिर अगर आपको जो भी पसंद आए उसके अनुसार, जैसे मैंने लिया था सिर्फ जीएस फाउंडेशन, मैंने और कुछ नहीं लिया था, ना कि एथिक्स, ना ऐसे, ना ऑप्शनल, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, इनिशियल था। उसके बाद वहाँ आप जो चूज़ कर लोगे, फिर उसके बगल में आपको बैठने का भी जगह है, और प्लस 2 काउंटर मिलेंगे। वहीं पे आप जाके पेमेंट भी कर सकते हो इंस्टेंटली। वहाँ गूगल पे प्लस कार्ड, जैसे आपको पेमेंट करना है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है खमा समाप्त। पेमेंट का ऑब्वियसली 2 तरीका होगा। एक तो आप इंस्टॉलमेंट वाइज दो, दूसरा एक बार में सारा दे दो। तो आप जैसे भी पेमेंट करो, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जैसे भी पेमेंट करोगे उसके बाद भी आपको बुक्स मिल जाएंगे, जो भी आप कोर्स लोगे उसके अनुसार। जैसे मैंने जीएस फाउंडेशन लिया था, मुझे जीएस के सारे बुक्स मिल गए थे, प्लस एसए का एक बुक और उसमें था इंक्लूडेड। तो वो मुझे उसी वक्त मिल गया था। अंदर ही एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो लोग पूछते हैं यार फैसिलिटीज़ कैसे होंगे, मतलब यार ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आते हैं, इतना बड़ा कोचिंग है। ऑब्वियसली हमारे क्लास में भी 400 का स्ट्रेंथ आराम से हो जाता है, लेकिन आते नहीं है सब। पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सब नहीं आते। 100 से 150 आएंगे, मैक्सिमम 200 आएंगे, फिर आते नहीं। दूसरा, फैसिलिटीज़ की अगर बात की है तो आपको बड़ा सा स्क्रीन मिलेगा जिसमें सर पढ़ाएंगे, और छोटे छोटे और भी टीवीज़ वगैरह लगे रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा वीडियोस में। और इसके अलावा और क्या, लाइव वीडियोस आपको मिलेंगे, घर पे जाके आप देख सकते हैं, टैब में या मोबाइल में, एप्लीकेशन के अनुसार, मतलब एप्लीकेशन के थ्रू। सेकेंड थिंग कि ये जो आप वीडियोस देखेंगे, ये एन नंबर ऑफ टाइम आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज देखें, 2 बार देखें, तीसरे बार देखें, उसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं है। एन नंबर ऑफ टाइम, जब तक आपका कोर्स रहेगा तब तक आप वीडियो कितने बार भी देख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे ये मेरा टैब है, इसमें मैं चलाता हूँ, अभी आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये ऐप स्टार्ट होगा यहाँ पे, दृष्टि का। ये स्टार्ट हो गया ऐप, और इसमें फिर नीचे जाना है। फिर यहाँ कोर्स लिखा है। ये 2 कोर्स है जीएस फाउंडेशन में, एक तो जीएस का पूरा है, और दूसरा करंट अफेयर्स। ठीक है। तो यहाँ इस पर क्लिक करना है आपको, फिर ये खुल जाएगा। अभी हमारा चल रहा है एंशियंट हिस्ट्री, तो यहाँ हिस्ट्री
एच से ये हिस्ट्री, वो ढेर सारे क्लासेस हैं। मॉडर्न हिस्ट्री प्लस एंशियंट दोनों इसमें दिया हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग का सबसे पहले स्टार्ट हुआ था तो वो कंप्लीट हो चुका है, प्लस एंशियंट का यहाँ पे। फिर मैं आपको एक वीडियो चला के भी दिखाता हूँ। of Rigvedic Aryans. तो ये क्लास चालू हो गया। अब हम लोग इसको बंद कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है टीचर्स या फैकल्टी, जो भी हम कहते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इनके बारे में तो मोस्टली मेरे दोस्त लोग क्वेश्चन करते रहते हैं, इंस्टाग्राम वाले खास तौर पे। कुछ लोग यूट्यूब से भी इंस्टाग्राम पे आते हैं तो वो भी पूछते हैं। देखो, फैकल्टी की अगर बात करें तो एक तो वर्ड मैं बोलूँगा ज़रूर, एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस इसलिए क्योंकि अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं वो। हम लोग अब तक 3 टीचर से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी थर्ड चल रहे हैं, क्योंकि हमने पहले मॉडर्न हिस्ट्री किया था, फिर इकोनॉमी पढ़ा था, अभी हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री चल रहा है। तो फील्ड के एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं। क्योंकि एक और बात ये है कि वो अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स भी किए हुए हैं, कुछ उनसे भी आगे हैं। और कुछ लोग एक फील्ड एक्सपर्ट मतलब कि जो वो पढ़ा रहे हैं, जैसे इकोनॉमी वाले हमारे सर थे, तो वो जो पढ़ाते थे उस तरह का उनका काम भी था, ठीक है। तो बहुत हाईली एक्सपर्ट आप कह सकते हो। उसके बाद फ्रेंडली भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब हर समय आपको डांटते ही रहेंगे, जैसे स्कूल में टीचर्स ट्रीट कर देते हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है। तो मतलब बढ़िया, आप विश्वास कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो सही लगा बिल्कुल। क्योंकि इनफैक्ट आई हैव रेड वंस एवरी सब्जेक्ट, है ना। जैसे लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ चुका था, फिर राजीव भाई पढ़ा था, तो मुझे थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस था। तो जब मैं पढ़ा सर से तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, सर सही जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इधर उधर भटक रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम सही है। अगर आप फ्रेशर हो, अभी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा था कि मैं फ्रेशर हूँ, तो उनके लिए तो ये बेस्ट है दृष्टि। क्योंकि ये जल्दबाजी नहीं करते, मतलब हड़बड़ाते नहीं है कि अभी जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। कुछ कोचिंग्स में ऐसा होता है, वो जल्दी करते हैं। वो ऐसा है कि आप ऑलरेडी अगर पढ़े हो तो ही मतलब जा सकते हो उनके कोचिंग में, अदरवाइज आपको दिक्कत होगा। तो यहाँ ज़ीरो से हीरो, जैसे हम लोग अभी जुलाई में हम लोग इनरोल हुए, तो हम लोग को पढ़ाया जा रहा है 2024 के लिए। अब बीच में किसी को एग्ज़ाम देना है तो वो दे सकता है, अगर उसको ऐसा लगता है तो। उसके लिए भी वो आपको समझा देंगे। जैसे मैंने एक बार बात किया था, तो उन्होंने समझाया था इसके बारे में कि हाँ, अगर तुम यहाँ तक तुमको लग रहा है, जो भी वो उन्होंने बताया था, तो उसके अनुसार मुझे लगा कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो मैं आगे बताऊँगा आपको, ठीक है। तो फैकल्टी मेरे हिसाब से A1, आप भरोसा कर सकते हो। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि बुक्स का क्या। अच्छा, बुक से एक और चीज़ याद आया, जो हमारे सर पढ़ाते हैं उसके बाद वो नोट्स बनवाते हैं, नोट्स लिखवाते हैं, उसके बाद प्लस कुछ रेफरेंस देते हैं कि बुक से आपको यहाँ से पढ़ना है। मतलब इतना नोट्स, क्योंकि हर चीज़ आप क्लास में नोट्स में नहीं लिख सकते, अदरवाइज क्लास बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा। और हमारा टाइम पीरियड भी कुछ लिमिटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 4 साल तक पढ़ना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहता था कि हमें मिलता है ये आईडी, ठीक है। कौन से, ये हमें आईडी मिलता है, ठीक है। और ये आईडी जब आप दिखाएंगे तो इस आईडी को दिखा के आपको ये मिलेगा, करंट अफेयर्स का बुक। अच्छा हाँ, ये आईडी दिखाएंगे तभी आपको एंट्री भी मिलेगा क्लास में, ठीक है। वो इसको स्कैन करते हैं, उसके बाद वो चेक करते हैं कि आपका पेमेंट पूरा है कि नहीं, जो भी है, और जो भी चेक करते हैं उसके बाद आपको एंट्री मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको भी भूल गए लाना तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लाना है, और हाँ, इसको भुतलाना नहीं है, मतलब ये गुम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फाइन बहुत, मतलब दोबारा से बनाने के लिए आपको 1000-2000 खर्च करने पड़ेंगे। तो उससे अच्छा इसको संभाल के रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। और भी कुछ बुक्स हैं जो मैं आपको दिखा दूँ उससे पहले, एक जैसे अभी एंसेंट का हम लोग नोट्स बना रहे हैं, तो आप देखो, ये है नोट्स।
तो अभी एनसीईआरटी स्टार्ट ही हुआ है, 3-4 क्लास हुए हैं, तो ज़्यादा नोट्स इसका बना नहीं है। अदरवाइज़ और भी मोटे मोटे ऐसे ऐसे 3-4 हैं हमारे पास। ये जैसे एक इंडियन पॉलिटी का बुक है, तो आप लोग तो ये आपको मार्केट से भी मिल जाएगा अगर आपको कोर्स नहीं करना है तो। अगर कोर्स करेंगे तो सारा बुक आपको ऑलरेडी मिल जाएगा, तो बाहर से कहीं लेने का। और न्यू एडिशन मिलेगा, ऐसा नहीं कि ओल्ड एडिशन, एकदम लेटेस्ट वाला मिलेगा। ये मॉडर्न हिस्ट्री जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए देख के भी लग रहा होगा इसकी हालत थोड़ी सी है ना। ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, 14 साल, पूरे 14 साल, और सब्जेक्ट वाइज है। इस सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन, उस सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट वाइज क्लासीफाइड किया हुआ है। ऐसे कुछ बुक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, अदरवाइज बहुत सारे बुक्स हैं, 25 बुक्स हैं ऑलरेडी, तो उतना बुक्स आई होप यू अंडरस्टैंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, फैकल्टी, है ना, एवरीथिंग। बट फिर आता है आप जिनके साथ बैठेंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, आपके फ्रेंड्स कैसे होंगे। तो जहाँ तक मुझे लगा अभी तक, जितने भी जिनसे भी मैंने बात किया, आई फील लाइक दे आर ऑसम, मैच्योर, समझदार, एक्सपीरियंस इन द सेंस कि हाँ, इतना उनको पता है कि एज अ सिविल सर्विस सर्वेंट उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सब पता है उनको। यूजुअली आई कम फ्रॉम बिहार, यूजुअली थोड़ा सा होता है ना कि अरे बिहारी है, ऐसा है वैसा है, होता है कुछ लोग। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे ऐसा होता है, मैंने सुना है, बहुत मेरे फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं। बट यहाँ मुझे आज तक ऐसा सुनने को एकदम नहीं मिला। मुझे कभी किसी ने कोई टोका नहीं, कुछ भी। दे आर सेवरल स्टिग्मा एसोसिएटेड विथ बिहारीज, तो ऐसा कुछ उन्होंने कभी बोला नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं आईएएस वाले, समझदार होते हैं, उनको डाइवर्सिटी का नॉलेज होता है कि किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कहाँ कैसा कल्चर होता है, ट्रेडिशन होता है, डायलेक्ट्स होते हैं, हर चीज़ को वो क्या बोलते हैं, इज्जत करते हैं, इज्जत, समझे। अच्छा, एक आखिरी चीज़ जो बच गया था वो ये है, 1 मिनट, ये दृष्टि का बैग, जो ये आपको उसी वक्त दे देंगे जब आपको बुक्स मिलेगा, उसी वक्त बुक्स के साथ ये भी। तो आप इसमें बुक्स रख के जाओ, बट हाँ, सारे बुक्स मत रख देना, इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये झेल जाए। कम बुक्स ले जाओ इसमें तो ही ठीक है। और जो टेक्निकल इश्यूज आते हैं, जैसे ऐप में आ गया, तो आप आराम से कॉल करके बात करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सबका अलग अलग नंबर है, एक कोऑर्डिनेटर होते हैं जो हर बैच को कोऑर्डिनेट करते हैं। इसके अलावा फैकल्टी रूम में आप आराम से जा सकते हो, जितने देर सर से चाहो आप टाइम ले सकते हो। टाटा, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर लेना भाई, बहुत कम कर रहे हो।